जय श्री राम। भगवान तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास की रामायण का महत्व आज आपको बताने जा रहा हूँ। होती रहे एक ठाव रामायण, तेहि मग आवत पाप परायण। कछुक कान मही परी गई बाता, चलत पंथ कहू भयो पपाता। एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग में एक पापी आ रहा था। उसके कानों में थोड़ी सी कथा पड़ गई। मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा। गिरते तुरत छूटी तन गयऊ, तहद बुधई के अचरज भयऊ। ताहि लेन आए यमदूता, निज पाशन बाध्यो मजबूता। गिरते ही तुरंत शरीर छूट गया। तब वहाँ एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए। अपने पासों से उसे खूब मजबूत बांधा। अति आतुर हरिजन तह आए, छीन लीन बहु त्रास दिखाए। रामायण में पै सुनी यह काना, ले जय हैं बैठारी विमाना। तभी बड़ी शीघ्रता से श्री हरि भगवान विष्णु जी वहाँ आए और यमदूतों को बहुत भय दिखाकर उनको डरा कर भगा दिया। उसे छीन लिया और कहा कि इसके कानों में रामायण सुनी है, अतः इसे हम विमान पर बैठा कर ले जाएंगे। रामायण परताप सो रामा, गयऊ पार्षदन साथिया रामा। दूत चले यमदूत के सदन रामा, खींचत मींजत हाथ सिया रामा। रामायण जी के प्रताप से वह पापी दूतों के साथ स्वर्ग को गया और यम के दूत खिसिया कर हाथ मलते हुए घर चले गए। निज दूतन देखे बिल खाता, पूछी भानु तनय कुशलाता। किन तुमको दीन्हु दुख भाई, चार चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को भयभीत देखकर यमराज ने कुशल पूछी। हे चतुर दूतों, बताओ तुमको किसने दुख दिया है। कहा कहें तुम सो महाराजा, पूछत तुम्हि न आवत लाजा। को एक मृत्यु लोक बड़ भागी, तुलसीदास भयऊ बैरागी। दूत बोले, हे महाराज, हम आपसे क्या कहें, आपको पूछने में लज्जा भी नहीं आती। मृत्यु लोक में कोई एक बड़ा भाग्यवान बैरागी तुलसीदास हुआ है। राम कथा रामायण भाखी, सो लोगन घर घर धरि राखी। जे जे विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। उसने राम कथा रामायण की रचना की है, जिसे घर घर में लोगों ने धर रखी है। अनेक प्रकार के पापी और जो मांसाहारी और मदिरा पान करने वाले हैं, ते सब मिली रामायण सुनी है। कहीं है लिखी है, पढ़ी है, गुनी है। ते नर जे हैं सदन तुम्हारे, सत्य सत्य निप वचन उचारे। वे भी सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। वे भी आपके पास नहीं आवेंगे
राजन तुम्हारे यह वचन सत्य है। लेहु पास ये आपनौ रामा, राखहु अपने पास सिया रामा। अमल तुम्हारो अब उठो रामा, सुनियम भय उदास सिया राम। लीजिए अपने यह पास, अपने पास रखिए। आपका अमल अब जाता रहा। यह सुनकर यमराज उदास हो गए। अपनी व्यथा कहे नहीं पाए, तब लगी दूत और तह आए। कहन लगे रवि सुत सो रोई, अब चाकरी न हमसे होई। वे अपना दुख कहने भी न पाए थे कि तब वहाँ और भी दूत आ पहुँचे। वे रोकर यमराज के से कहने लगे कि अब आपकी नौकरी हमसे नहीं होगी। जग में कहूँ न हुकुम तुहारो, यह सुनि चकमकी रहे विचारो। यह सुनियम चकी रहे विचारो। अहो दूत मोहि कहूँ बुझाई, किन दिनों यम हुकुम उठाई। संसार में कहीं भी आपकी आज्ञा की मान्यता नहीं रही। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले, हे दूतों, मुझे समझा कर कहो किसने मेरा हुक्म उठा दिया है। कहा कहें कछु कही न जाई, तुलसीदास के भयउ गोसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, तेई कीन पवित्र सब पापी। वे बोले, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास नामक एक गोसाई हुए हैं, उनकी रामायण संसार भर में व्याप्त हो गई है। उसने सब पापी पवित्र कर दिए हैं। गए हम एक अधम गृह माही, अति दुख भयउ जात कही नाही। तह देखे एक कपि बलवाना, उग्र रूप सम सो हनुमाना। हम एक नीच प्राणी के घर गए तो वहाँ जो दुख हुआ सो कहा नहीं जाता। वहाँ हमने एक बलवान बानर देखा जो कि अति उग्र रूप और हनुमान जी के सदृश था। प्राणन को गाहक भयो रामा, तब हम भे अति दीन सिया रामा। शरण शरण तब शरण है रामा, स्तुति बहु विधि कीन सिया रामा। वह हमारे प्राणों को ग्राहक हो गया। तब हमने बड़ी दीनता प्रकट की और अनेक बार उसकी शरण में जाकर बहुत भांति से स्तुति की। तब तो है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि परतीति कराई। धरी होए रामायण जहवा, कबहु भूल न जायहु तहवा। तब उस कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे यह शपथ कराई कि जहाँ रामायण रखी हो वहाँ भूल कर भी मत जाना। जे श्रोता वक्ता रामायण, कबहु मत जायहु ते ही आयन। अस हम सो कपि
शपथ कराई, तब छूटन पाए सुन राई। जो रामायण के कहने और सुनने वाले हैं उनके पास कभी मत जाना। हे महाराज, सुनिए, हमसे जब ऐसी शपथ करा ली तब हम छूटने पाए। श्री हनुमान जी ने ऐसा किया था। सुनी यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समुझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, कियौ न फेरी तीन धाम की। यह सुनकर यमराज बहुत घबराए और पास बुलाकर दूतों को समझाने लगे, जहाँ श्री राम जी के नाम रूप और गुणों की कथा होती हो उस घर की और तुम मत जाना। अजामिल की सूरती करो जो, और न कुछ चित माज धरो जो। थकी से रहे दूत सुनी बानी, धनी श्री रामायण महारानी। तुम अजामिल की कथा का स्मरण करो, अपने मन में दूसरे विचार मत लाओ। दूत यह बात सुनकर चकित रह गए और बोले कि श्री रामायण महारानी धन्य है। रामायण तेजस्वनी रामा, सब भाषा सिर मोर सिया रामा। यमपुर जाको शोर है रामा, समझा को नहीं और सिया रामा। श्री रामायण बड़ी तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है, जिसका शोर यमपुर में भी है, उसकी समानता और कोई नहीं कर सकता। पातक महा लगो किन होई, रामायण सुनि रहे न कोई। चाहे चारों फल को साधन, करु रामायण को आराधन। महान पातक भी क्यों न लगा होए, रामायण के सुनते ही वह भी नहीं रहता। जो चारों फलों को पाना चाहे तो रामायण का पाठ करना चाहिए। रामायण सुनी पाप पराने, जिम हित रित मह मस्कन साने। कल युग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे जाड़ों में मच्छर नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, केवल दो है। एक तो श्री राम जी का भजन करो और दूसरी रामायण सुनो या पढ़ो। कथा रामायण की जहाँ होई, सो गृह घर मति जाने कोई। सो घर तीर्थ रूप समभासे, तहाँ गए सब पातक नासे। जहाँ श्री राम जी की कथा होती है उस घर को कोई घर ही न समझे, वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ जाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बास देहि महतब लागे, श्री रामायण सुने जब लागे। उदय पुरानी पुण्य होई जाब, रामायण मह मन लागे तब। श्री रामायण की कथा जब तक न सुनी होवे तभी तक शरीर में पाप का निवास रहता है। जब पूर्व पुण्य उदय होते हैं तभी रामायण में मन लगता है।
लग जाता है। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। जय श्री राम। सब्सक्राइब करते रहिए, राम राम बजते रहिए। जय श्री राम।